हेलो फ्रेंड, मैं हूं अंकित। क्या आप जानते हैं कि जो जैन धर्म या बौद्ध धर्म था, ये दोनों एक ही साथ लगभग बने थे, पैरेलल बने थे आज से 2400 साल पहले। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने जैन धर्म के बजाय बौद्ध धर्म को अपनाया और दोनों की लोकप्रियता बहुत ही ज़्यादा अंतर आया। इन दोनों की लोकप्रियता में क्यों अंतर इतना है और क्यों ज़्यादातर लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया, तो क्या कारण थे, चलिए जानना शुरू करते हैं। और साथ ही साथ इसके पहले के वीडियो में हमने देख लिया था रेशम मार्गों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बौद्ध धर्म का प्रसार। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जो कुषाण वंश का सबसे प्रमुख यानी प्रसिद्ध जो राजा था, जिसका नाम था कनिष्क। कनिष्क जी ने आज से लगभग 1900 साल पहले बौद्ध काउंसिल यानी कि बौद्ध परिषद का गठन किया था। बौद्ध परिषद का गठन किया, उसमें जो विद्वान बैठते थे, जो लोग बैठते थे उस परिषद में बैठ करके ये बातचीत करते थे, ये विचार विमर्श करते थे कि कैसे लोगों में या फिर समाज में किस तरह से ये जो भेदभाव है, सामाजिक कूटनीतियाँ हैं, जो ऊंच नीच हैं, या फिर जो भी अमीर गरीब का जो भेदभाव है, इन सब चीज़ों को कैसे ख़त्म किया जा सके, यानी मनुष्य के जीवन का विकास किस तरह से हो सके। तो इन सब चीज़ों के ऊपर बातचीत विचार विमर्श करते थे। ये बौद्ध काउंसिल के द्वारा होता था। कनिष्क के साम्राज्य में ये चीज़ बना था। लेकिन कनिष्क सम्राट को ये ख्याल कहाँ से आया, तो उन्हीं के दरबार में रहने वाले एक कवि थे जिनका नाम था कवि अश्वघोष। कवि अश्वघोष ने ही महात्मा बुद्ध जी का पूरा जीवन परिचय लिखा था। उन्होंने ही लिखा था, जिनके द्वारा हमें आज पता चला है। तो कवि अश्वघोष जी अपने साथ कुछ विद्वानों को लेकर के जो बौद्ध जी के उपदेश था, यानी महात्मा बुद्ध जी के द्वारा जितना भी दिया गया शिक्षा था, उपदेश था, उन शिक्षाओं को उन्होंने संस्कृत में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। संस्कृत में कन्वर्ट होने से यानी बदल जाने पर ये बहुत ही बड़ा मेजर बदलाव आया। बौद्ध धर्म की एक नई रूप जिसका नाम था महायान, इसका विकास हुआ। बौद्ध धर्म की एक नई रूप महायान का विकास हुआ। नई रूप का क्या मतलब है? नई रूप का मतलब कि थोड़ा मॉडर्न हो गया बौद्ध धर्म। जिस प्रकार से आज अपना समाज मॉडर्न हो रहा है, आज से पहले नोकिया का सेट चलता था, अब कोई भी MI का सेट है या फिर वीवो का है, ये बदलाव आ रहे हैं ना। तो इसी तरह से उसमें भी बदलाव आए, बौद्ध धर्म में भी बदलाव आए। तो उसका जो रूप था महायान, जिसका नाम था बौद्ध धर्म का नया रूप, इस रूप के चलते, महायान के चलते दो बहुत ही बड़े बदलाव आए बौद्ध धर्म में, जिससे लोकप्रियता बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई बौद्ध धर्म की। तो वो कैसा बदलाव था? तो कनिष्क जी ने जो बदलाव किया, पहला कि जो मूर्तियाँ इससे पहले बनती थी महात्मा बुद्ध जी की, वो मूर्तियाँ संकेतों के द्वारा बनती थी। डायरेक्ट किसी इंसान को यानी महात्मा बुद्ध जी का मूर्ति नहीं बनता था, वो संकेत के द्वारा बनता था। यानी पीपल का वृक्ष जो है संकेत था महात्मा बुद्ध जी का, या फिर जो निर्वाण स्मारक थे, यानी कि महात्मा बुद्ध जी के साथ ज़माने में जो बनाए गए थे, उन मंदिरों को ही माना जाता था कि ये महात्मा बुद्ध जी की प्रतिमा है, ये मूर्ति है उन्हीं की, यानी इनकी पूजा करेंगे तो इनडायरेक्टली हम उन्हीं की पूजा कर रहे हैं, महात्मा बुद्ध जी की ही पूजा कर रहे हैं। लेकिन अब ये चीज़ बदल गया, अब इसमें बदलाव आया। अब डायरेक्ट ही महात्मा बुद्ध जी की मूर्ति बनना शुरू हो गई। ज़्यादातर जो मूर्तियाँ बनती थी वो मथुरा में बनती थी। ये हमेशा मतलब बहुत ही बड़ा केंद्र रहा है, मथुरा जो है बहुत ही बड़ा केंद्र रहा है मूर्तियों का। और साथ ही साथ जो कुछ मूर्तियाँ और भी मिली थी वो हमें तक्षशिला से भी मिली थी। यानी तक्षशिला और मथुरा, मेन मथुरा था और तक्षशिला में भी कुछ मूर्तियाँ बनती थी। धीरे धीरे दूसरा जो बदलाव आया, दूसरा बहुत ही बड़ा बदलाव था, वो था कि बौद्धिज्म में आस्था रखने वाले लोगों के द्वारा, यानी कि उनकी जो मानसिकता थी, उनकी जो सोच थी, वो थोड़ा मेजर बदलाव आ गया। उसके चलते कैसे, जो आज इससे पहले जो भी बौद्ध ज्ञान प्राप्त कर लेते थे, बौद्ध शिक्षा प्राप्त कर लेते थे, यानी जिनको ज्ञान प्राप्ति हो जाती थी, वो एकांत में रह करके अपना जीवन बिताते थे, साधना करते थे। लेकिन अब ये बदल गया। अब धीरे धीरे लोगों की ये सोच बन गई कि अगर हमें ज्ञान प्राप्त हो ही गया है, शिक्षा हमने प्राप्त कर ही ली है, तो क्यों ना दूसरे लोगों तक ये ज्ञान पहुंचाया जाए, दूसरे लोगों तक भी ये शिक्षा दिया जाए, ताकि उनका भी जीवन अच्छे से बीते, उनके भी जीवन का विकास उच्च स्तर का हो।
तो इन सब चीज़ों से जो ये बदलाव आए तो इसका लोगों ने बहुत ही ज़्यादा वेलकम किया, बहुत ही स्वागत किया, लोगों ने इसको बहुत ही ज़्यादा लोकप्रियता दी। इससे चलते जो बौद्ध धर्म की जो लोकप्रियता थी वो धीरे धीरे मध्य एशिया, जो आज का आधुनिक नाम है जिसका उज्बेकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान या जो भी जितने स्थान हैं, ये सेंट्रल एशिया में और साथ ही साथ जो चाइना है और जापान, कोरिया, यहाँ तक कि बौद्ध धर्म फैल गया था। और साथ ही साथ अपने भारत के पूरब में जो म्यांमार है या श्रीलंका है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, इन जगहों पर भी बौद्ध धर्म फैल गया, बहुत ही बड़ा एक धर्म बन गया, यानी बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको लोकप्रियता दी। लेकिन इसका ओरिजिन अपने भारत से ही हुआ। इसका प्रारंभिक जो रूप था वो अपने भारत में ही था, दक्षिण और पश्चिम के इलाकों में। क्यों था? क्योंकि दक्षिण और पश्चिम के इलाकों में जो बौद्ध भिक्षु थे, यानी कि जो सबसे पहले लोग जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, जिनको बोलते हैं बौद्ध भिक्षु, वो बौद्ध भिक्षु जो थे उनके लिए रहने खाने पीने की व्यवस्था कहीं रानियों के द्वारा या राजाओं के द्वारा बनवा दिया जाता था। यानी कि उनको एक तरह से मान लीजिए आज जिस तरह हम लोग साधु संत जी का सम्मान करते हैं, उस तरह से ही उस समय राजा रानी या किसान हो गए या व्यापारी हो गए, ये लोग भी बौद्ध भिक्षुओं का बहुत ही ज़्यादा सम्मान करते थे। उनके लिए मठ बनवा देते थे, उनके लिए रहने की व्यवस्था करवा देते थे। तो इस तरह से जो प्रारंभिक रूप था वो अपने भारत के दक्षिण और पश्चिम के इलाकों में बना। दक्षिण वही इलाका जो आज का तेलंगाना या तमिलनाडु या केरल है, और पश्चिम का वही इलाका जो आज का महाराष्ट्र या गुजरात कह लीजिए, ये सारे इलाके। इन सब इलाकों में सबसे पहले अपने भारत में बौद्ध धर्म उत्पन्न हुआ था। लेकिन जो बौद्ध धर्म का जो रूप था, जो सबसे प्रारंभिक रूप था, जिसका नाम था थेरवाद, वो थेरवाद नामक रूप ही ज़्यादातर अपने भारत के पूरब में फैला हुआ था। वो थाईलैंड, इंडोनेशिया या फिर कह लीजिए श्रीलंका और म्यांमार, इन जगहों पर थेरवाद नामक रूप ही, जो बौद्ध धर्म का थेरवाद नामक रूप था, यही रूप वहाँ पे फैला हुआ था। तो आई होप इस सब चीज़ों को आप समझ चुके होंगे। तो अब अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे तीर्थयात्रियों ने अपनी जिज्ञासा दिखाई, यानी तीर्थयात्री कैसे दूर दूर जा करके और दूर दूर देशों के संस्कृति को अपने द्वारा लिख करके एकत्र किया था। तो अब इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।